नहीं चलेगा, 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 नहीं का हक मांगते, किसी से भीख मांगते, ईमानदारी से पेपर का हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, जेकेएसएसबी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कल जिस तरीके से यहाँ पर जेकेएसएसबी एस्पिरेंट्स पर लाठीचार्ज किया गया, पुलिस की बर्बरता सामने आई, उसके बाद तमाम राजनीतिक दलों ने इसका जो था वो कड़ी निंदा की। और अभी साफ तौर पर आप देख सकते हैं पनामा चौक की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, दूर दूर तक यहाँ भी आप देखेंगे आपको जेकेएसएसबी एस्पिरेंट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हालांकि राजनीतिक जो दल है उनका भी सपोर्ट इन्हें अब मिल रहा है, इनके माता पिता भी यहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ एक बार फिर से पुलिस ने जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस बस का कल इस्तेमाल किया गया था, जब गिरफ्तारियों का दौर इनका चला था, उस बस को एक बार फिर से यहाँ पर जो है वो डिप्लॉय कर दिया गया। पुलिस का भारी जमावड़ा यहाँ पर एक बार फिर से जो है वो तैनात कर दिया गया। किसी भी तरीके से एक बार फिर से अगर ये रोड ब्लॉक करने की कोशिश करें तो इनके ऊपर जो है वो कार्रवाई की। इस तरीके की पहले से ही मंशा साफ तौर पर नजर आ रही है। दूसरी तरफ रोड पर आप पुलिस बल देख सकते हैं, लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके की कल लाठीचार्ज इन लोगों पर हुआ था, उसके बाद से ही ये बच्चे जो हैं कल से ही अपनी डिमांड्स को लेकर और जोश में जो है यहाँ पहुंचे हैं और इनको जो है पूरा सपोर्ट राजनीतिक दलों का भी मिल रहा है। फिलहाल पनामा चौक की ये तस्वीर आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। लोग बच्चों से बातचीत भी करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि एस्पिरेंट्स तो मांग कर रहे हैं एपटेक जो है उसे जो है वो बैन किया गया, ब्लैक लिस्टेड कंपनी है ऑलरेडी, और वो बार बार उसे उसका रिश्ता जो है जेकेएसएसबी की अगर बात करें उसके साथ क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ क्या है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर तिरंगे झंडे के साथ ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कल लाठीचार्ज हुआ, लेकिन आज उससे भी भारी तादाद में ये लोग यहाँ पर जो है वो एकत्रित हुए हैं। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कल जिस तरीके से लाठीचार्ज पुलिस द्वारा जेकेएसएसबी एस्पिरेंट्स पर किया गया, डिमांड एक ही है कि एपटेक जो है वो रिक्रूटमेंट नहीं करवा सकती क्योंकि कई स्टेट्स पर ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है। हमारे साथ जेकेएसएसबी एस्पिरेंट्स इनसे बातचीत करेंगे। कल जिस तरीके से आपने प्रदर्शन किया, शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा था, किसी प्रकार किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, मीडिया को आपने चुना सहारा ताकि एडमिनिस्ट्रेशन तक आवाज़ जो है आपकी पहुंचाई जाए। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर यह मुहिम चल रही थी आप लोगों की कि एपटेक जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है वो रिक्रूटमेंट नहीं करवा सकती, ट्रांसपेरेंसी चाहिए रिक्रूटमेंट के अंदर, फेयर ट्रांसपेरेंसी चाहिए। आपको क्या लगता है ये रिश्ता जो है एपटेक जेकेएसएसबी जेके एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये क्या कहलाता है? ये रिश्ता बड़ा प्यारा है, ये बड़ा प्यारा रिश्ता है एपटेक और जेकेएसएसबी के ऑफिशियल्स का। इतना प्यारा रिश्ता है कि लाखों एस्पायरेंट्स सिर्फ जम्मू कश्मीर से ही नहीं पूरे इंडिया भर से कह रहे हैं कि जेकेएसएसबी एपटेक को पेपर नहीं देने। पूरे ट्विटर ट्रेंडिंग पे आप देख लो क्या ट्रेंडिंग है, एपटेक ट्रेंडिंग में है, जेकेएसएसबी। और मैं जेकेएसएसबी को ये ना सोचें कि आप बड़े अपने अच्छे कारनामों की वजह से ट्रेंडिंग में है, आपकी नलायकी है, किसी को पे विश्वास नहीं है इसलिए आप ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं। आपका बाइकआउट चल रहा है, लाने था आप लोगों पे। सर कल जो इन्होंने लाठीचार्ज हमारे बच्चों पे किया, इनको लगा कि बच्चों पे लाठी लूटी चार्ज करेंगे, घर जाके बैठ जाएंगे। पहली बार इन्होंने लाठीचार्ज देखा होगा। सर पढ़ने वाले बच्चे हैं, संविधान पढ़ के आए हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट करने का संवैधानिक अधिकार है हमारा। ये कुछ भी कर लें, आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन जेकेएसएसबी के कानों तक ये बात पहुंचाएंगे। आज आपने जो एड़ी चोटी का जोर लगाना लगा लो, जब तक आप कैलेंडर वापस नहीं करोगे हम घर वापस नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। रात पड़े, कल सुबह तक पड़े, चाहे कुछ भी हो जाए, यही बैठेंगे हम यहाँ बैठ जाएंगे, रोड पे भी बैठ सकते हैं, जहाँ मन करेगा बैठेंगे। पुलिस की एक बार फिर से तैनाती जो है बढ़ा दी गई। यहाँ पर कल भी इसी तरीके से माहौल था, आज फिर से जैसे कि आप पता नहीं यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, आप तो यहाँ पर डिमांड रख रहे हैं अपनी, लेकिन पुलिस को इस तरीके से तैनात कर दिया जाता है जैसे मानो कि आप यहाँ पे माहौल खराब करने का प्रयास करें। सर ये जो मर्जी कर लें, पुलिस के जो आला अधिकारी है ना, जब हम उनसे मिलते हैं उनके चेहरे पे शर्म होती है, यार हम क्या कर रहे हैं। कल सर एक एसआई साहब थे, एक तरफ वो डंडा लेके खड़े थे, दूसरी तरफ उनका बच्चा हमारे पीछे खड़ा। क्या करेंगे ये लोग? ये भी तो किसी के, ये जितने यहाँ पे बैठे हैं इनके भी तो बच्चे हमारे साथ खड़े हैं। किनको डंडे मारेंगे, किनको रोकेंगे? अपने बच्चों को। कल से तो पेरेंट्स भी आ रहे हैं, क्या कर लेंगे? ये पेपर नहीं होगा, एपटेक को पेपर नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। वो जो टेंडर उसको कैंसिल करना पड़ेगा, एपटेक वापस। ऑनरेबल सिंगल बेंच की जजमेंट ने ऑलरेडी कैंसिल किया हुआ है, क्वैश किया हुआ है, अभी वो ऑर्डर स्टे है। अरे वेट कर लो ना, डबल बेंच का डिसीजन हमारे फेवर में आना है, इसलिए इन लोगों को, या जो भी डिसीजन आएगा हम एक्सेप्टेबल होगा। इन लोगों को में बौखलाहट है, जैसे इन्होंने जेके पीएसआई के टाइम पे किया, हम लोगों से जबरदस्ती पेपर दिलाया, हम केस जीत गए थे,
ये वही चाहते हैं और कुछ भी नहीं है सर। लेकिन ऐसा इस बार नहीं होगा, आज तभी उठेंगे जब कैलेंडर वापस होगा। क्या लगता है ये रिश्ता क्या कहलाता है, एपटेक जेकेएसएसबी और अब आज जिस तरीके से लाठीचार्ज पुलिस को बीच में इंक्लूड किया जा रहा है? देखो, मैं आपको यही चीज़ बताना चाहता हूँ, कल जिस तरीके से प्रदर्शन डोगरा चौक में देखने को मिला, प्रेस क्लब के बाहर देखने को मिला, प्रदर्शन करने का मेन जो मौक़िफ़ था वो यही था कि प्रशासन अपनी इस गहरी नींद को तोड़े और सामने आकर जवाब दे कि एपटेक कंपनी ही क्यों, एपटेक कंपनी से ही क्यों हम एग्ज़ाम दिलवाना चाहते हैं। क्योंकि जो यहाँ का जम्मू कश्मीर का युवा है जिसने एग्ज़ाम देना है, जब वो ही एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो आप लोग उसी कंपनी को बार बार यहाँ ठोपने का काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप अलग अलग स्टेट्स में देखेंगे, एपटेक एक वो कंपनी है जिसको दोषी करार दिया गया है, लेकिन हमारा जम्मू कश्मीर प्रशासन जेकेएसएसबी की कार्यप्रणाली जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कल शाम को ही आपने देखा होगा एक और प्रेस रिलीज आता है जिसमें बोल दिया जाता है कि आप एग्ज़ाम्स के लिए तैयार रहिए। लेकिन वो इस पे जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं कि आप एपटेक को लेके ही आगे क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं? जब जम्मू कश्मीर का युवा नहीं चाहता मैं एपटेक के साथ एग्ज़ाम दूं, हमें एग्ज़ाम से परहेज़ नहीं है। मैं साफ क्लियर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, एग्ज़ाम से कोई नहीं भाग रहा है। अगर भाग रहा है तो सिर्फ और सिर्फ एपटेक कंपनी से भाग रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का युवा नौकरी चाहता है, ज्वाइनिंग चाहता है, एक और स्कैम नहीं चाहता है। तो जम्मू कश्मीर के प्रशासन को सामने आने की ज़रूरत है। एलजी साहब, ख़ास तौर पर मनोज सिन्हा जी को ये नींद अब तोड़नी पड़ेगी। और इस पे ऐसे तो वो बड़े बड़े भाषण देते हैं, आईफोन ले लिया, फलाना हो गया। अरे जम्मू कश्मीर के युवा का सोचो, लिखना बहुत आसान है, 20,000 नौकरियां हो गई, 30,000 नौकरियां हो गई। मैं आज भी याद दिलाना चाहूँगा, सत्यपाल मलिक जी की भी 50,000 नौकरियां थी जिनका आज तक हिसाब किसी ने नहीं लिया। के लिए खुशखबरी, 39 बेकर्स आपको आपके परिवार के सिदरा में भी खुल चुकी है। चाहे बर्थडे पार्टी हो या कैजुअल पार्टी या फिर वीकेंड एंजॉय करना चाहते हैं आप अपने परिवार के साथ, इससे अच्छी प्लेस आपको जम्मू में कहीं नहीं मिलेगी। तो किस चीज का वेट है, जल्दी जाइए और अपना खूबसूरत दिन वहाँ पर एंजॉय